वाहवाही बटोरने के लिए सरकार कई कदम उठाती है और ऐसे ही कदमों में से एक कदम था कि बच्चों को स्कूल बैग बांटे गए थे, लेकिन वो स्कूल बैग कितनी खराब क्वालिटी के थे उसकी पोल तब खुल गई जो 3 महीने के भीतर भीतर वो स्कूल बैग फट गए, किसी लायक नहीं रहे। सवाल यही कि बच्चों के साथ भी ये बेईमानी क्यों मंत्री साहब? तो पहना नहीं है, जूतों से पैर बाहर झांक रहे हैं। इतनी जल्दी यार, कितने महीने पहले आपको जूते मिले थे? ये 4 महीने। तो इतनी जल्दी कैसे फट गए? फट गए, अच्छी क्वालिटी आई नहीं थी। कई पैरों में तो चप्पल ही है। फट गए जूते। फट गए तो अब ये चप्पल पहन के आने को मजबूर हैं। कैसे फट गए? क्या ज्यादा उसको पहन के खेलते ही थे, कूदते थे कि जबरदस्ती फाड़ दिया कि अपने आप फट गए? अपने आप फट गए। फटे हुए बस्ते में किसी तरह किताबें रुकी हुई है। हमारा बैग फट गया है, इसलिए सब्जी वाले झोले में लाते हैं। तुम्हारे बैग फटा हुआ क्यों है? स्कूल इतने कोर्स लेकर आते थे, मैम कोर्स कराती थी, इसलिए अच्छी क्वालिटी का नहीं था, इसलिए फट गया। और स्लीपर पहने हुए जूते कहाँ गए? जूते भी अच्छी क्वालिटी के नहीं थे, इसलिए वो भी फट गए। तो बिना जूतों के आ रहे हो? यस सर। कितने दिन पहले मिले थे जूते और बैग? सर 3 महीने पहले, क्योंकि हमारे सर छुट्टी पे ना इसलिए स्कूल नहीं आ रहे थे, इसलिए जल्दी मिले थे सर। 3 महीने हो गए। लखनऊ के प्राइमरी स्कूल के छात्रों को महज 4 महीने पहले ये सभी चीजें सरकार से मिली थी, लेकिन कुछ ही महीनों में सब कुछ फट गया। स्कूल चलो अभियान के तहत यूपी सरकार ने प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराने का दावा किया था। उनको बैग दिए गए थे, जूते दिए गए थे, लेकिन 4 महीने में बैग और जूतों का क्या हाल है ये आप तस्वीरों में देखिए। सबसे पहले बैग दिखाते हैं। ये 4 महीने मिला पहले ये बैग मिला था, इसका हाल क्या है आप खुद देख सकते हैं। इस बच्चे का बैग भी फट गया है और ये छोटी बच्ची है, इसका कहना है इसका बैग तो इतना ज्यादा खराब हो गया था कि वो स्कूल ला ही नहीं सकती थी, इसलिए अब ये इस झोले में लेके आ रही है अपनी जो पाठ्य पुस्तकें हैं। और इसके बाद जूतों का हाल दिखाते हैं। अंगूठे झांक रहे हैं बाहर पैरों के, इन दोनों ही बच्चों के। स्कूल के टीचर भी मानते हैं कि छात्रों को मिले जूते, बैग और बाकी चीजें फट चुकी हैं। अब इसमें हम लोग क्या बता सकते कैसे फट गए हैं। अब जिस हिसाब से मिला है, बच्चे हैं जैसे खेलते कूदते हैं, इधर उधर थोड़ा लग जाता है तो उसके भी थोड़ा तो हम ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट जितने लगभग अधिकतर बच्चों के जूते और स्कूल बैग हैं वो बुरी हालत में हैं। हाँ ये तो है, बुरी हालत तो है बच्चों के बैगों की। अब इसमें हम लोग क्या बता सकते हैं। छात्रों को मिले सामान के घटिया किस्म का होने के आरोप लग रहे हैं और विपक्ष इसे मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आरोप है कि सरकार छात्रों के प्रति संवेदनशील ही नहीं है। देखिए, सरकार उत्तर प्रदेश के छात्रों के साथ, बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी कर रही है। उनको समय से मिलना चाहिए, एक तो पहले समय से नहीं मिला। अब जो मिले उनकी क्वालिटी इतनी खराब है कि उनका समय के पहले ही वो सब खराब हो गए हैं। निश्चित रूप से इसमें कोई न कोई घालमेल तो हुआ है। उधर सरकार का कहना है कि अगली बार सामान अच्छी क्वालिटी का दिया जाएगा। हालांकि इस बार का सामान निम्न क्वालिटी का क्यों था, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। देखिए, क्वालिटी और अच्छी हो इसका भी हम लोग प्रयास करेंगे और बच्चों को जो यूनिफॉर्म है, सॉक्स हैं, जूते हैं और बैग है, मुख्यमंत्री के सख्त आदेश हैं कि उस तरह की क्वालिटी का सामान होना चाहिए जिसका बच्चे उपयोग कर सकें। आधे से ज्यादा सत्र बीतने के बाद तो छात्रों को जूते और बस्ते नसीब हुए थे और वो भी अगले सत्र तक न चल पाए। अनिल यादव के साथ टीम न्यूज़ नेशन।